देवगढ़ एक छोटा सा गांव था। गांव के बिल्कुल पास एक घना और बहुत पुराना जंगल फैला हुआ था। गांव वाले कहते थे कि वो जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि एक जिंदा चीज है जो देखता है, सुनता है और सब कुछ याद रखता है। शाम ढलते ही देवगढ़ के घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। बच्चों को सख्त मना था कि सूरज डूबने के बाद जंगल की तरफ देखें तक नहीं। गांव में डर था, एक नाम का, रूपा। सालों पहले रूपा इसी गांव की एक मासूम लड़की थी। वो हमेशा लाल लहंगा पहनती थी और रोज जंगल के किनारे बने छोटे से मंदिर में दीपक जलाने जाती थी। वो चुप रहती थी, अलग सी थी, और शायद इसी वजह से लोगों को उससे डर लगने लगा। एक साल गांव में अजीब बीमारियां फैलने लगी। खेतों की फसलें सूख गईं, मवेशी मरने लगे। डर और अंधविश्वास ने लोगों की सोच पर कब्जा कर लिया। बिना किसी सबूत के गांव वालों ने इन सब का दोष रूपा पर डाल दिया। उसे चुड़ैल कह दिया गया। एक रात बिना सच जाने, बिना उसकी बात सुने, गांव वाले उसे जंगल के बीच ले गए। वहां उसे जिंदा जला दिया गया। जब रूपा जल रही थी, उसकी चीखों ने पूरे जंगल को हिला दिया। उस रात जंगल ने आग नहीं महसूस की, उसने नफरत महसूस की। सुबह हुई, लेकिन जंगल के बीच रूपा का कोई शरीर नहीं मिला, न राख न निशान। बस जंगल पहले से ज्यादा घना, ज्यादा गहरा और ज्यादा खामोश हो चुका था। समय बीत गया। सालों बाद 3 दोस्त, अमन, नेहा और रोहित, देवगढ़ पहुंचे। अमन एक व्लॉगर था और उसे डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। गांव वालों ने उन्हें जंगल में जाने से मना किया, लेकिन उत्सुकता डर से बड़ी थी। रात होते ही वे तीनों जंगल में घुस गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसने सांस रोक ली हो। पेड़ अपनी जगह बदलते हुए लग रहे थे। नेहा ने अचानक कुछ देखा, सफ़ेद साड़ी की एक झलक। वो पल भर में गायब हो गई। रोहित डर के मारे भागने लगा, लेकिन जंगल ने उसे जाने नहीं दिया। अंधेरे के बीच एक तेज चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। अमन अकेला रह गया। तभी उसने उसे देखा, सफ़ेद साड़ी, उल्टे पैर, जला हुआ चेहरा और काली खोखली आंखें। रूपा, उसने कहा, मुझे जंगल ने अपनाया है। जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। सुबह हुई, अमन जंगल से बाहर निकल आया। गांव वालों को लगा कि वो बच गया, लेकिन जब अमन ने अपनी परछाई देखी, उसमें उसकी आंखें नहीं थीं। उनमें रूपा की आंखें चमक रही थीं। सच ये था कि रूपा जंगल में नहीं रहती थी, रूपा ही जंगल थी। और आज भी अगर कोई देवगढ़ के जंगल में रात को जाता है, तो जंगल धीरे धीरे सांस लेने लगता है, क्योंकि रूपा अब भी जिंदा है।